भारत और पाकिस्तान के बीच संक्षिप्त युद्ध के बाद सैन्य टकराव जिस तरह से हुआ, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय डेलीगेशन विदेश के दौरे पर है। अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोलने के लिए देश दुनिया में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जापान के टोक्यो में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है और इसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने रेबीज से उसकी तुलना कर दी है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया है, वो भी जापान के टोक्यो में। भारतीय डेलीगेशन में शामिल टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ संदेश और सच्चाई साझा करने आए हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है और हम डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं राजनीतिक दल से संबंधित हूं जो विपक्ष में है। मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए। अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान एक जंगली हैंडलर है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इस जंगली हैंडलर को निपटने के लिए दुनिया को एक साथ लाना चाहते हैं, अन्यथा ये जंगली हैंडलर और अधिक पागल कुत्तों को पालेगा और बड़ा करेगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत जिम्मेदार हो। हमारे सभी हमले और कार्रवाई जिम्मेदाराना और सटीक और गैर उग्रवादी रही है। इसके अलावा अभिषेक ने कहा कि पाकिस्तान में रेबीज की तरह एक रोग फैल रहा है, तो उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। क्या कुछ कहा है अभिषेक ने, सुनिए। तो दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। हम लोग चाहते हैं यू लिविंग outside the nation, not just in Japan, जो जहां भी रह रहे हैं, you might be living outside as a part of your professional commitment, your academical commitment, कुछ भी हो, आप चाहे 4 लोगों से मिलने भी जाओ, try to raise it. You are the biggest evangelist and proponent of the country. Wherever you are staying, try to raise it in your circle, try to raise it with any influencer in the locality that you meet. Try to raise it in your own way and show them the pictures. Use your digital media platforms and social media platforms, propagate it aggressively and further amplify the message of how India is trying to combat terrorism by bringing the world collectively to fight against terrorism and how India has taken the lead. और आप ये चीज सबको बताइए कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ, there is a terrorist group called TRF, which is the resistant front. TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि this attacks were carried out by us on our behalf. TRF क्या है? TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड लश्कर ए तैयबा आप सबको पता है इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया, ये भी आप सबने देखा। और खाली यही नहीं, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाक आर्मी आर फिजिकली प्रेजेंट टू ऑफर देयर ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट्स टू दोस टेररिस्ट्स। इट्स आउट इन पब्लिक डोमेन। मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। ये फोटो में है, ये वीडियोज में है, कैप्चर किए गए। तो मुझे लगता है कि ये रोल एग्रेसिवली एवरी इंडियन हैज टू प्ले दिस रोल इन contributing towards shaping the global narrative. Like I've said, you should engage with your community, speak to the legal representatives, public representatives, influencers in your localities. Use your social media platforms for digital amplification. And we are here to share the message and the truth that India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said
that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है. जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन फूड से लेके इंडियन कपड़ा से लेके इंडियन खाना से लेके इंडियन गाना से लेके आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया यू ब्रीथ इंडिया. And so the expectation from all of you is far more from us. So I want you to be the country's biggest evangelist proponent and propagate this message of fighting against terrorism and how India has taken the lead. Thank you so much. Subscribe to One India and never miss an update.